हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके क्लासेस बाय जेएससी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ प्राचीन समय के भारत के प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किसके द्वारा की गई थी? तो हमारा इसका सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 को हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न धर्मों और जातियों के भारतीयों को प्रशिक्षित और एकजुट करना, ये इसका उद्देश्य था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आत्मारंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में। किसके द्वारा? आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा, ठीक है। और इस समाज का मकसद था कि लोगों को एक ईश्वर में विश्वास दिलाना और सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करना। जैसे कि लोग कई ईश्वर को मानते हैं, कई ईश्वर की पूजा करते हैं, तो इस संगठन का उद्देश्य था इस समाज का कि केवल जो लोग हैं एक ईश्वर में तो विश्वास करें और एक ही ईश्वर की पूजा करें, ठीक है। तो 1867 में आत्मारंग पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 1826 में युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? युवा बंगाल आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हेनरी विवियन डेरोजियो। देखो इसी में कि युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना कब की गई थी? 1826 में। और कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता में। किसके द्वारा की गई थी? हेनरी विवियन डेरोजियो। तो एक ही प्रश्न में 1 2 3 4 सवाल बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी ऑप्शन नंबर डी, बी.डी. सावरकर ने। किसने की थी? बी.डी. सावरकर ने की थी अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना। चलिए आगे देखते हैं। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। किसके द्वारा? बी.डी. सावरकर द्वारा और इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर, इन दोनों ने मिलकर अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। और यह संगठन सशस्त्र विद्रोह इसमें विश्वास करता था। मतलब विद्रोह कैसे करना है? बिल्कुल अस्त्र शस्त्रों के साथ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी, इसकी स्थापना 1894 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। ये रहे स्वामी विवेकानंद। देखिए वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? न्यूयॉर्क में। कब हुई थी? 1894 और स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। ये रहे महात्मा गांधी। तो हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। तो चलिए आगे देखते हैं। हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? 1932 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरिजन संघ की स्थापना कब किसके द्वारा की गई थी? तो 1932 में गांधी जी के द्वारा। और इसकी स्थापना भारत में अस्पृश्यता को हटाने के लिए, अनटचेबिलिटी होती है जो, जैसे कि जाति और जो दलित है, अनुसूचित जनजाति हैं, इन लोगों के साथ जो छुआछूत का व्यवहार होता है उसको हटाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य था जो हरिजन हैं, दलित, अनुसूचित जनजाति, इनका उत्थान करना था इसका उद्देश्य, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस भारतीय ने अफ्रीका देश में फीनिक्स संस्थान की स्थापना की थी? कहाँ पे की थी? अफ्रीका में फीनिक्स संस्थान की। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। तो फीनिक्स संस्थान की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ पे की थी? अफ्रीका में। और अफ्रीका के कहाँ पे की थी? चलिए देखते हैं। अफ्रीका के डरबन में, जो डरबन है दक्षिण अफ्रीका का, उसमें महात्मा गांधी ने 1904 में फीनिक्स संस्थान की स्थापना की थी।
ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की थी, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और ये है इनका फोटो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व भारती संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए वर्तमान में यह जो संगठन है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करंट में भी चल रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके बारे में जानते हैं आगे। देखिए विश्व भारती संगठन की स्थापना गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक अनुसंधान केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, जो कि शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे विश्व भारती कहा, जिसका अर्थ है भारत के साथ विश्व का संवाद। और जो इसकी स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। देखिए शांति निकेतन, इसको हाल ही में यूनेस्को की 41वीं विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो इसलिए करंट में चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि शांति निकेतन को यूनेस्को ने 41वीं हेरिटेज साइट के रूप में दर्ज किया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पंडिता रामबाई। पंडिता रामबाई, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये है पंडिता रामबाई। चलिए आगे देखते हैं इन्हीं के बारे में कि आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रामबाई ने कब की थी? 30 नवंबर 1882 को। और कहाँ पे? पुणे, महाराष्ट्र में। पंडिता ने इसे प्रत्येक महिला को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाने और शिक्षित करने के इरादे से शुरू किया था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आर्य महिला समाज है वह किससे संबंधित है? तो यह महिलाओं के उत्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है? महिलाओं के उत्थान से। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 1870 में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, केशव चंद्र सेन ने। और ये है केशव चंद्र सेन। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के बाहर स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भारत के बाहर की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसी के बारे में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? 1866 में। अब ये तो पता चल गया कि भारत के बाहर हुआ था इसका गठन, लेकिन हुआ कहाँ था? लंदन में। और कुछ भारतीयों के सहयोग से दादा भाई नौरोजी ने इसका गठन किया था। ठीक है, तो 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसने क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? नौजवान भारत सभा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। ये है हमारे भगत सिंह। चलिए देखते हैं इन्हीं के बारे में कि भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना कब की थी? 1956 में। और कहाँ पे? लाहौर में। 1956 में लाहौर में की थी भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। कब? 1876 में। और इसका उद्देश्य क्या था? कि लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक तरक्की के लिए हर संभव कोशिश करना। इसका उद्देश्य क्या था? कि जो लोग हैं उनकी राजनीतिक, भौतिक और बौद्धिक तरक्की का हर संभव प्रयास किया जाए। ठीक है, इसका ये उद्देश्य था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा, इसकी स्थापना 1915 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय। किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय के द्वारा।
अखिल भारतीय हिंदू महासभा, और कब? 1915 में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, इसकी स्थापना किसने की थी? ये नाम थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है इनमें। ठीक है, इस अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए व बी। मतलब मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई हैं और ये अली बंधु के नाम से दोनों फेमस हैं। तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना अली बंधुओं ने की थी। जो कौन कौन है? मोहम्मद अली और शौकत अली। कब की गई थी? 1919 में। ठीक है, चलिए देखिए, अगर वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, उसका कंटेंट आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा कि 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज, इसकी स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18 कि पुणे महाराष्ट्र में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसके द्वारा की गई थी? अब देखिए इसमें कितने क्वेश्चन हैं। एक तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? पुणे महाराष्ट्र में। कब हुई थी? 1905 में। और हुई किसके द्वारा थी? गोपाल कृष्ण गोखले, ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले, इनके द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। देखिए ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए व बी। ये दोनों ए व बी हैं, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ये है बाल गंगाधर तिलक और ये है एनी बेसेंट, जो कि एक आयरलैंड की महिला थी। इनसे एक और रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला तो आपको पता ही है सरोजनी नायडू, लेकिन जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। 1915 व 1916 के मध्य 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। जो पुणे में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी उसके संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक और ये क्या लिख गया है? महास लिख गया, ये है मद्रास। और जो मद्रास होम रूल लीग की स्थापना थी वो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो याद रखना है कि पुणे में किसके द्वारा शुरू की गई थी? बाल गंगाधर तिलक, और मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, और 1915 से 1916 के मध्य में दोनों की स्थापना की गई थी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गदर पार्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लाला हरदयाल। तो ये है लाला हरदयाल। चलिए देखते हैं इनके बारे में कि जो गदर पार्टी की स्थापना है वो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कन्फ्यूजन है इन दोनों में, इन दोनों का नाम है। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक आ रहा है तो उसको लगाइए, वरना दोनों आ रहे हैं तो दोनों को चूज करें। ठीक है, तो इसकी स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना द्वारा 1913 में, और कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए व बी। दोनों कौन है? सलीमुल्लाह खान और आगा खान, इन दोनों ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो कि वर्तमान में हमारी कांग्रेस पार्टी है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उसकी स्थापना की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी था। ये है ए.ओ. ह्यूम, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं इसके बारे में। और यह स्थापना कब की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा 28
28 सितंबर 1885 में की थी। कब की थी? 1885 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये इसके प्रथम हेड थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए व बी। दोनों कौन? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कब? 1923 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। और ये है हमारे सुभाष चंद्र बोस। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और कब की थी? 1939 में। देखिए, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 22 जून 1939 को की गई थी। और यह भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था। कैसा दल था यह? राष्ट्रवादी राजनीतिक दल। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन अक्सर पूछा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलिए देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को की थी। 1 मई 1897 को। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। और 12 जनवरी को ही, जैसा कि आपको पता है, कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब? 12 जनवरी को। ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को किसके जन्म के अवसर पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से मोक्ष, देखिए ये मोक्ष वाला प्रश्न है कि ये मोक्ष प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से किसके आदर्श पर बल दिया था? तो मोक्ष के आदर्श पर ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पे? वेलूर मठ, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा कि 1875 में आर्य समाज, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो, पूछा गया प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का, तारा नहीं है, ये नारा है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। ठीक है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। और दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जो दयानंद के नाम पे जो एंग्लो वैदिक स्कूल खोले गए थे, वो उनके दर्शन और शिक्षाओं के आधार पर स्थापित किए गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। और कब की थी? 24 सितंबर 1873 को। कहाँ पे? पुणे, महाराष्ट्र में। 1, 2, 3। ठीक है, तीनों चीज़ों को याद रखना है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा 24 सितंबर 1873 को और पुणे, महाराष्ट्र में की गई थी। यह एक सुधारवादी समाज था जिसने शिक्षा को बढ़ावा दिया और वंचित वर्गों में सामाजिक अधिकारों, न्याय, राजनीतिक पहुंच को बढ़ाया। वंचित वर्गों में, जो कि हाशिए पर समुदाय, जो सबसे पीछे खड़ा रहता है, जिस तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, उसको कहते हैं वंचित वर्ग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये 2-4 हैं, मतलब 2-4 क्या, सभी हैं, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ब्रह्म समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। ये है राजा राम मोहन राय, इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए इनके बारे में जान लेते हैं।
पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था, लेकिन बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज कर दिया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो ब्रह्म समाज था। तो याद रखना है कि इसका पहले नाम क्या था, ब्रह्म सभा, और बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज कर दिया गया। ब्रह्म समाज का मानना था कि ईश्वर ही सभी का कारण और स्रोत है, ईश्वर ही सभी का कारण और स्रोत है। और नवविधान ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, केशव चंद्र सेन ने। कब, 22 अगस्त 1869 को। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना तो की थी राजा राम मोहन राय ने, और जो नवविधान ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। तो इनमें अंतर आपको पता करके रखना है। नवविधान लग रहा है नवविधान वाला केशव चंद्र सेन, और केवल जो ब्रह्म समाज है वो राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के ही भाई थे। इनके द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई। देखिए, जो तत्वबोधिनी सभा है इसकी स्थापना कब हुई थी, 6 अक्टूबर 1839 को, 6 अक्टूबर 1839 को हुई थी इसकी शुरुआत। कब, देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। ठीक है, और कुछ समय बाद इसका नाम तत्वबोधिनी सत्य साधक सभा कर दिया गया। जब इसकी स्थापना हुई थी उसके समय तो इसका नाम तत्वबोधिनी सभा था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर तत्वबोधिनी सत्य साधक सभा कर दिया गया। ठीक है, जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे वो एक हिंदू दार्शनिक एवं धार्मिक सुधारक थे। 1859 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा को वापस ब्रह्म समाज में भंग कर दिया, मतलब ब्रह्म समाज में ही इसको विलय कर दिया, इसका तत्वबोधिनी सभा का। ठीक है, तत्व तो वो नहीं है, तत्वबोधिनी सभा को वापस ब्रह्म समाज में भंग कर दिया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की थी। प्रार्थना सभा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना की थी आत्मारंग पांडुरंग ने। आत्मारंग पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जो प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी, 31 मार्च 1867 को। कहाँ पे, बॉम्बे में, आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा। और यह ब्रह्म समाज की ही एक शाखा है, जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी उसी की एक शाखा थी यह। ठीक है, चलिए हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। क्या नाम है, आत्मीय सभा। तो इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बारे में और जान लेते हैं कि जो राजा राम मोहन राय ने इन्होंने 1815 में की थी इसकी स्थापना, और कहाँ पे की थी, कलकत्ता में। तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में कलकत्ता में की थी। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। मतलब आधुनिक भारत का पिता और भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी इनको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और इन्होंने ही 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिससे हमें बात की हमने कि बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज कर दिया गया। तो 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके इसका फीडबैक ज़रूर बताएं कि वीडियो का कंटेंट, वीडियो की क्वालिटी, और आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं आई। ठीक है, धन्यवाद।